प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है? स्केटिंग। अब ये स्केटिंग क्या होता है, तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इमेज के माध्यम से। जैसा कि ये क्या है, आपका सूरज है और क्या आपको दिखाई दे रहा है, और समझिए कि ये आपकी क्या है, तो पृथ्वी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आपका क्या है, तो एगो हाउस है। हाउस का मतलब समझिए कि एगो आपका छोटा मोटा क्या है, झोपड़ी है, मतलब कि घर है। गौर कीजिएगा। ओके, अब देखिएगा जो प्रकाश पड़ता है ये घर पर पड़ता है, घर पर पड़ कर ये क्या हो जाता है, तो लौट जाता है, इधर ही पड़ता है। अब गौर कीजिएगा, जिस घर के आप कोना में रहते हैं वहाँ पर देखिए कमजोर होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, किसका कारण होता है? मतलब समझ में आ रहा है ना? यानी जहाँ ना पहुँचे रवि, सॉरी जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँच जाता है क्या जी, रवि। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं आपके क्या, कभी। ठीक उसी तरह जहाँ ना पहुँचे आपका रवि वहाँ, सॉरी फट छोड़ दो इसको, आगे देखिए। यहाँ से मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि ये यहाँ से आता है और आने के बाद से ये जो किरण होते हैं ये डायरेक्ट इस रूम में नहीं पड़ता है, ये जो होता है यहीं पे पढ़कर ये क्या हो जाता है, लौट जाता है। लेकिन घर के अंदर सारे चीज़ें जोड़ दिखाई देता है। आखिर इसका क्या कारण होता है, तो इसी पॉइंट को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लाइट बांटते हैं तो देखिएगा वो तो सीधा जाता है, लेकिन देखिएगा ना क्या करता है ना, गौर कीजिएगा, वो अपने आसपास के भी एरिया को क्या करता है, कवर करके दिखाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी कारण को हम लोग समझेंगे। और यही आपका क्या होता है, तो प्रकीर्णन होते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ से जैसे सूरज के प्रकाश आते हैं, ये पृथ्वी है, और यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे 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 कण होते हैं। अब यूँ समझिए कि ये जो प्रकाश आते हैं बहुत स्पीड से आते हैं, और इसमें पड़ने के बाद गौर कीजिएगा, पड़ने के बाद से चारों की ओर क्या हो जाते हैं, छितरा जाते हैं। क्या हो, शक्ति कम हो जाता है और क्या हो जाता है, छितरा जाते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ पर तो आ गया, लेकिन छितराने की वजह से धूल कण की वजह से ये क्या हो गया, तो इधर भी आपको प्रकाश नहीं भी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो अंजोर हो जाएगा। यही था आपका मैंने यूँ समझिए कि आंसर। यदि घर में यूँ समझिए कि प्रकाश इधर पड़ रहा है तो इधर ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा था, इसी के कारण। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया, जिसको स्केटिंग मतलब कि छिटाना। जैसा कि मैं बाइक हूँ खूब जोर से चलाएंगे, ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को। अगर एगो पॉइंट आ गया यानी कोई चीज़ से टक्कर कर दे तो पूरे के पूरे छितरा जाएंगे कि नहीं छितरा जाएंगे क्या। फिर आपका एक रेल हादसा हुआ जो कि 3 गो ट्रेन एक दूसरे में लड़ी। अब देखिए बहुत ही दुखद की बात है, लेकिन मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे कि एक ट्रेन जो हुई बहुत ही स्पीड से आकर दूसरी ट्रेन से वो टकरा गई थी कि वो पूरे के पूरे छितरा गई। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन कहते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, प्रकीर्णन की परिभाषा जब सूर्य से प्रकाश आती है किसी कण पर पड़ती है, पड़ने के बाद से चारों दिशाओं में छितरा जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए हम प्रकीर्णन की यहाँ पर परिभाषा लिखकर आगे की ओर हम लोग पॉइंट की ओर रुख करते हैं। चलिए आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। क्या जी, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़कर ओके और चारों दिशा में क्या हो जाती है, छितरा जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब ये तो समझ गए। अब हम कोई पदार्थ को लेते हैं, गौर कीजिएगा। हम क्या करते हैं, पदार्थ यानी यूँ समझिए कि यहाँ पे एगो बीकर बनाते हैं, और बीकर बनाकर देखिए भूख तो बहुत बिजोड़ लग ही गई है, ओके। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इसको मिटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो होता है वो होता है आपका दूध। दूध में आपका बहुत सारे प्रोटीन क्या हो जाते हैं, तो पाए जाते हैं, गौर कीजिएगा, ओके। लेकिन ये जो दूध होते हैं, तो दूध में देखिएगा ना छोटे छोटे कण क्या होते हैं, तो उसमें लटके हुए होते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी जिस बिलियन में छोटे छोटे कण आपका लटके हुए होते हैं ना, उसको याद रखिए कोलाइडी कहते हैं। कोलाइडी बिलियन कहते हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो ये कौन सा बिलियन है, आपके कोलाइडी बिलियन है।
यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि जिस पदार्थ में छोटे छोटे कण लटके हुए होते हैं यानी निलंबित रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसका भी मैं परिभाषा लास्ट में लिखवा दूंगा। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टॉर्च को यहाँ से बांटता हूँ। टॉर्च यूँ समझिए कि लाइट को मैंने यहाँ पर क्या किया, तो यूँ समझिए कि यहाँ पर मैंने दे दिया। अब देखिए जब टॉर्च को देंगे तो गौर कीजिएगा, इधर से ये जाएगा ना। ओके, देखिएगा ना, इधर आपका नीला कलर लगेगा ऐसा। ओके, और इधर जाते 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 देखिएगा कलर आपका कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है? कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते, बोल सकते। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, तो यूँ समझिए कि एक कण के ऊपर पर के छितराते जाते हैं। यानी ये किसके एग्जाम्पल है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन का ही है। छितरा छितरा कर देखिए यहाँ पर तो शक्ति ज़्यादा होता है तो नीला दिखाई देता है, और यूँ समझिए कि जाते 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 शक्ति क्या हो जाता है, हमारी तरह खराब हो जाता है, तो समझिए कि क्या हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओके, यदि कोलाइडी विलयन से ऐसा, यदि कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजरती है, प्रकाश क्या होती है आपकी, तो गुजरती है, मतलब कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसको याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। आपको समझ में आ गया होगा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, जब कोलाइडी विलयन से सूर्य की प्रकाश की प्रकीर्णन होती है, मैंने ऐसा बोल सकते प्रकाश के प्रकीर्णन होते हैं, उसी को कोलाइडी विलयन कहते हैं। चलिए सॉरी, विलयन ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब चलिए हम दोनों पॉइंट की परिभाषाओं को लिख लेते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं और टिंडल प्रभाव क्या होते हैं। ओके, चलिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम दोनों की परिभाषाएं देख लेते हैं कि कोलाइडी विलयन हम किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो वैसा विलयन जिसमें क्या, वैसा विलयन जिसमें छोटे छोटे कण निलंबित रहती है, यानी छोटे छोटे कण लटके हुए होते हैं, उसी को कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, दूध हो गए, ओके, बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। उसके बाद से टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे, तो यूँ समझे कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, यही बात है कि किसी कोलाइडी विलयन में ओके प्रकाश के प्रकीर्णन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ तक आपको पूरी की पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं, आकाश का रंग कैसा होता है। तो चूंकि आप देख पा रहे हैं ऊपर देखिए कुछ, आकाश का रंग कैसा है, तो आपका नीला है। ऐसा क्यों, ओके, तो मैं यहाँ से इसको मिटा कर कारण बताने का कोशिश करता हूँ कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ओके, अंदर जाइएगा ना, ओके, मतलब कि समझिए कि दूसरे ग्रह पर तो आकाश का रंग आपको नीला ना दिखाई देकर कैसा दिखाई देगा, काला। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसा कि ये आपका क्या है, सूरज है, और ये क्या है, पृथ्वी है, और ये समझिए कि इधर ही आकाश है। ओके, अब गौर कीजिएगा, जब यहाँ से चलती है तो बहुत ही पावर से चलती है। क्या करती है, पावर से, तो छितराएगी भी, कोई कर्व पड़ेगी तो क्या होगी, छितराएगी, और यहाँ से ज़्यादा छितराएगी का मतलब कि विचलन ज़्यादा होगा। विचलन क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। तो आपको बताए थे कि जिसमें विचलन ज़्यादा होता है वो कैसा दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी यहाँ पर प्रकीर्णन आपका ज़्यादा होता है, यही पृथ्वी पर आते 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 क्या होता है, तो थोड़ा शक्ति इसकी कम हो जाती है। तो समझिए कि ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो सफ़ेद या अदर कलरों का हो जाते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अदर ग्रह पर कैसे दिखाई देता है, तो आपको काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं, और सूर्य की प्रकाश आएंगे तो ये समझिए कि प्रकीर्णन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो कैसा दिखाई देंगे, तो आपके काला दिखाई देंगे। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों को समझ कर इस पाठ को यूँ समझिए कि समाप्त किया जाए, क्योंकि टाइम भी आपका क्या हो गया है।